हेलो छात्र, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल CPC राजगीर में। चलिए आज आप लोग को बताने जा रहे हैं ब्रज गुणन विधि से समीकरण को हल करना सीखें। क्लास 10th में हर साल बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछ देते हैं, 5 नंबर में पूछते हैं छात्रों समीकरण को हल करें, विलोपन विधि या ब्रज गुणन विधि या प्रतिस्थापन विधि। तो हमने आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, अगर है ब्रज गुणन विधि समीकरण हल करना। तो हमने मेरा इक्वेशन है छात्रों 2x प्लस y बराबर 5, ये समीकरण 1 है छात्रों। दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 8, समीकरण 2 है। तो हमने पहले इसको बनाने से पहले हमें इसको समीकरण जो 2x प्लस वाई बराबर 5 है उसको हमने 0 को बराबर लाना है, पहले जीरो को बराबर लाना है। तो हमने 0 को बराबर कब कैसे आएगा, हमने 5 है बराबर की साइड, तो हमने इसको 0 लाने के लिए हमने 5 को बराबर को इस साइड ले लाएंगे, जो प्लस है तो इसको माइनस में, दोनों समीकरण कैसे करेंगे। तो चलिए अब बता रहे हैं छात्र, समझिएगा। हमारा समीकरण 2x प्लस वाई अब बराबर हमने 0 को बराबर लाना है, तो 0 को बराबर लाने के लिए हम 5 को बराबर को इस साइड है छात्रों, हम बराबर को इस साइड ले लाएंगे, तो प्लस में है बराबर को इस साइड लाएंगे तो माइनस 5 बराबर 0 हो गया छात्रों। तो मेरा समीकरण ये फर्स्ट है 2 है, तो हम इसको समीकरण 3 मान लेते हैं छात्रों। तो मेरा समीकरण 3 हो गया। अब वैसे इसको किए वैसे सेकेंड वाला करना, तो 3x प्लस 2y और बराबर प्लस बराबर की साइड है प्लस 8, बराबर की साइड है तो माइनस 8, तो माइनस 8 बराबर 0, समीकरण 4 समझ रहे छात्रों। अब हमें ये आ गया, तो अब हमें समीकरण बनाने से पहले ब्रज गुणन की विधि में हमारा एक सूत्र चलता है, एक सूत्र है, उस फार्मूला को आपको याद करना पड़ेगा छात्रों। तो हमारा फार्मूला है x बराबर है x y है b1 इंटू c2 माइनस b2 c1 बराबर है y बटा है c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1y है a1 b2 माइनस a2 b1। ये मेरा ब्रज गुणन विधि का सूत्र है छात्रों। तो हमारा इस फार्मूला को याद रखना जरूरी है। तो हमने पहले इसको बनाने से पहले हमने जब फार्मूला पर तोड़ेंगे तो हम लोग इसको बारीकी से a1 b1 c1 छाट लेंगे। तो हमने इसको 2x है, इसको हमने a1 और y को b1 और -5 को c1, तो हमने ऐसे करके लिख लेते छात्र, ताकि हमें फार्मूला पे तोड़ने में बहुत इजीली लगे। तो हमने इसको a1 तो a1 बराबर 2x है, तो हमने x के वैल्यू में हमारे 2x के साथ 2 है, तो हमने a1 आ गया 2 और b1, तो b1 बराबर हो गया 22 है, तो 22 के आगे कुछ नहीं है तो 1 रहता है, 1 गुने 22 करेंगे तो 1 ही होता था, 22 का 1, b1 हो गया 1 और हमने c1 है 5, तो हम 5 में ही इसके आगे जो चीज है उसको भी ध्यान देना है, तो -5 है तो हमने -5 लिख दिए। इधर प्लस में था तो हमने प्लस में तो 2 है ये, तो हमने इसके c1 हो गया -5, समझ रहे हो छात्र। वैसे a1 b1 c1 आ गया, सेकेंड वाला में a2 b2 c2, तो हमारा हो गया a2 आ गया आपका x में है 3, तो 3 और b2 हो गया छात्र 2 और c2 हो गया छात्रों -8, समझ रहे हैं। अब हमें ऐसे करके लिखने से ये फायदा होता है छात्रों कि हमने जो फार्मूला है उस फार्मूला में सेट करने में बहुत आसान लगता है, गलती नहीं हो सकता। तो अब चलिए आप अपना फार्मूला पर तोड़िए। तो फार्मूला मेरा है x बटा x बटा पहले करा b1, तो अब हमें खोजने में इसमें दिक्कत नहीं होता है, ना तो इसे दिमाग लगाने पड़ते कौन है b1, तो हमने इस चलते हमने इसको पहले छाट के ऐसे बारीकी से एग्जाम में बनाइएगा छात्रों, तो आपको नंबर नहीं कटेगा, 5 में 5 नंबर देगा। तो अब आया x का फॉर्मूला है x बटा b1 c2 माइनस b2 c1, तो b1 क्या है छात्रों, तो b1 देखिए 1 है, तो 1 उसके बाद कुछ नहीं तो गुणक चिन्ह, तो गुणक चिन्ह देते हैं। C2 देखिए छात्रों इसमें C2 -8 है, तो कोष्ठ में -8 से दिए छात्रों, समझ रहे हैं। उसके बाद माइनस के क्रिया, तो हमने माइनस की क्रिया देते हैं। उसके बाद B2 है, तो B2 देख लीजिए 2 है, तो 2 दे दिए। उसके बाद कुछ नहीं है इसमें, तो गुणा की क्रिया है। फिर करा C1, तो C1 देखिए इसमें छात्रों C1 -5 है, तो कोष्ठ में -5 दे दिए, कोई दिक्कत छात्रों। फिर बराबर आगे 22, फिर करा C1, तो C1 देखेंगे -5 है, तो -5 गुना
A2, तो A2 देखेंगे, A2 3 है छात्रों, 3। फिर करा माइनस की जगह तो माइनस दिए। फिर करा C2, तो C2 -8 है, तो हमने पोस्ट में -8 दे दी, समझ रहे होंगे छात्रों। फिर गुना चिन्ह। फिर करा A1, तो A1 क्या है छात्रों, देख लेंगे 2 दे दी, समझ रहे होंगे छात्रों। फिर बराबर 1 बता A1, तो A1 है 2 दे दी छात्रों। फिर B2, तो B2 देख लेंगे, B2 वाला में 2 मल्टीप्लाई 2। फिर माइनस है तो माइनस को दे देती। फिर करा A2, तो A2 देख लेंगे छात्रों 3 है, तो 3 दे दी मल्टीप्लाई। B1, तो B1 देख लेंगे, B1 1 है, समझ रहे हैं छात्रों। आप लोग ये हमारा इस तरीका से लिखने का यही फायदा हुआ कि हम लोग फॉर्मूला पे तुरंत पटाक पटाक खोल लिए कि कौन कहाँ किसका मान कितना है। तो चलिए आप इसको आगे सॉल्यूशन कीजिए। x बटा एक में गुना करना -8 से छात्रों, तो एक में गुना करेंगे -8 से तो -8। अब यहाँ देख लेंगे चिन्ह के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा छात्रों, चिन्ह पे ये माइनस है, ये माइनस है, तब माइनस माइनस प्लस होता है छात्रों, तो प्लस की चीज है। 5 दूना 10, समझ रहे होंगे छात्रों, बराबर 22। देखिएगा माइनस है, इसका कुछ नहीं तो प्लस, तब माइनस प्लस माइनस होता है। 5 दिया 15, इसमें भी चिन्ह का ध्यान देना, चिन्ह का जरूरी ध्यान देना पड़ेगा छात्रों, चिन्ह ध्यान दीजिएगा, कभी गलत मैथ नहीं जाएगा। तब माइनस माइनस प्लस, 8 दूना 16 बराबर 1y, गुना करिए 2 दूनी 4 और माइनस माइनस 3 में 1 से गुना कीजिएगा छात्रों, 3, समझ रहे होंगे छात्रों, बराबर x। -8 में +10 घटाना, -8 में +10 को घटाना, तो हमने घटाएंगे तो 10 में से 8 गया तो 2। अब हमने चिन्ह पे ध्यान देंगे, कौन संख्या बड़ा उसका क्या चिन्ह है, तो बड़ा संख्या 10 है, तो 10 के आगे प्लस है, तो प्लस यहाँ दिखता नहीं, प्लस में 2 है, समझ रहे होंगे छात्रों, बराबर 22। -15 में -15 + 16, मतलब 16 में से -15 घटाना, तो 16 में से 15 जाएगा तो 1। अब देखेंगे कौन संख्या बड़ा है, उसके आगे जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह देंगे, तो हमारा 16 बड़ा, 16 के आगे प्लस है, तो प्लस यहाँ देता है, वो से प्लस में ही 1 है, समझ रहे होंगे छात्रों। वही माइनस रहता तो हमने माइनस लगाते, लेकिन प्लस में तो प्लस देना है, दे या ना दे कोई फर्क नहीं है, काहे कि प्लस में ही 1 है, बराबर 1। अब इसमें 4 में से 3 को घटाना छात्रों, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, समझ रहे होंगे छात्रों आप लोग, बहुत आसान तरीके से। चलिए आप आगे आप फिर सोल्यूशन कीजिए। अब निकल गया x/2 है बराबर y बराबर y/1 है और 1/1 है, तो हमने x का वैल्यू निकालने के लिए छात्रों हमने y1 को इसको कुछ झांक लेंगे, तो x/2 इसको झांक लेंगे तो बचा बराबर 1/1, तो हमने x का वैल्यू निकल जाएगा छात्रों, तो x का वैल्यू हमने निकाल देते हैं छात्रों, इसको तीसरा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x में 1 से गुना किए तो x बराबर 1 में 2 से किए तो 2, तो x का वैल्यू आ गया छात्रों x बराबर 2। अब ऐसी इसमें निकाल देंगे छात्रों, इसलिए हमारा समीकरण इसमें निकाल देंगे, फिर इसको झाके छात्रों तो हमने x का वैल्यू आ गया, अगर इसको झाकेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा, तो हमने इसको झाकते हैं तो y/1 बराबर 1/1, तो हमने इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो y में x करेंगे तो y और बराबर 1 में 1, तो हमारा y का भी वैल्यू निकल के आ गया छात्रों, समझ रहे हैं, y का भी वैल्यू निकल के आ गया, x का वैल्यू निकल के आ गया, तो इसलिए लिख सकते हैं कि x बराबर 2 और y बराबर 1, यही मेरा आंसर हुआ छात्रों, समझ रहे हैं छात्रों। तो आप लोग वर्गमूल विधि से समीकरण को हल करना बहुत आसान तरीके से छात्रों, बस इस फॉर्मूला को माइंड में थोड़ा रखना पड़ेगा छात्रों, बस निकाल दीजिएगा 5 नंबर आराम से। बोर्ड एग्जाम ऐसी बारीकी से बनाइएगा तो 5 नंबर दम कोई नहीं काटेगा छात्रों, आप लोग को आराम से फुल मार्क्स मिलेगा। और 2026 में जो एग्जाम आने वाला पक्का है कि विलोपन विधि या ब्रजगुणन विधि या प्रतिस्थापन विधि, ये तीनों में से एक विधि से जरूर आप लोग को मिलेगा, आएगा क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस समीकरण को समझ गए होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद छात्रों।